नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक ठाक होंगे दोस्तों। दोस्तों, आज बात करेंगे डर के बारे में। डर, भय, डर से मुक्ति। जो डर गया वो मर गया। डरना किससे है और क्यों डरना है? किस लिए डरना है? अगर मैंने कुछ बुरा किया है तो जरूर मुझे डर लगेगा उसके फल के बारे में, क्योंकि बुरा किया है तो बुरा ही भोगना पड़ेगा। और अगर बुरा नहीं किया है तो डर किस बात का दोस्तों? और डर किस लिए? दोस्तों, ये डर जो है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो डर से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप बताइए, क्या करना चाहिए? किसी को डर लगता है ऊंचाई से, किसी को डर लगता है पानी से, किसी को डर लगता है अग्नि से। मतलब आग जल रही है तो आप जब उसमें हाथ डालेंगे तो ही तो हाथ जलेगा ना। लेकिन वो तो बंदा दूर खड़े खड़े डर रहा है, ऊंचाई पर जाने से डरता है। आपने सुना होगा दोस्तों, फोबिया। हर किसी को कोई ना कोई डर सता रहा है। क्यों? लेकिन ये जो डर होते हैं ये बचपन के डर होते हैं। बचपन में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे फिर वो काफी लंबे समय तक उबर नहीं पाता और उसको उन चीजों से डर लगता है। एक दूसरा डर होता है अपने भविष्य के बारे में। कल क्या होगा? दोस्तों, कल क्या होगा ये तो किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी। तो उसके लिए क्या सोचना? और अगर किसी समस्या का समाधान तुम्हारे पास है तो डर किस बात का फिर? जब समस्या का समाधान है तो उसको सुलझाओ, फिर डर किस बात का? और समस्या का समाधान नहीं है तो भी डरने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर समस्या तुमने खड़ी की है कुछ बुरा करके तो डरने की जरूरत है। नहीं तो भगवान जी कहते हैं मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ बुरा नहीं किया है तो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मेरी पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। तुम केवल मेरे रूल्स को फॉलो करो। जो इस संसार में कानून बने हुए हैं उनको फॉलो करो, जो सरकार ने कानून बना रखे हैं उनको फॉलो करो, फिर तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं, अनिश्चितता का एक माहौल सा बना देते हैं और उस डर से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। पॉल टेलर कहते हैं भय से मुक्त होना ही उपचार है। अगर आप भय से मुक्त हो गए तो आपका जीवन सफल है। लेकिन भय क्या है? भय एक कल्पना है, ये एक कोरी कल्पना है। कल क्या होगा? जब तुमने कल देखा ही नहीं तो उसके बारे में सोचना क्या? क्या सोच सकते हो? दोस्तों, भय जो है कल्पना है और हमारे मन की एक उपज है। मन से भय का चिंतन समाप्त हो जाना, उसका नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाना ही उपचार है। नकारात्मक विचार और डर
सारी समस्या की जड़ यही है, सब समस्या की। व्याधि विशेष के प्रति हमारे मन में समाया हुआ डर ही उस रोग को आमंत्रित करता है। हम सोचते हैं ना, मैंने आपको 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि हमारा मन जो कल्पना करता है वो साकार हो जाती है दोस्तों। जैसे वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा बैठा सोच रहा था, सब कुछ मिल गया उसको खाने पीने सोने के लिए, और बोला कहीं शेर ना आ जाए, और शेर आ गया, उसे खा गया। कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमारे मन में उस रोग की चिंता या भय के बीज चले जाते हैं। दोस्तों, जब बीज चले जाते हैं ना, उस बीज को सींचो मत, पानी मत दो, तो पौधा बनने से पहले ही उसको उखाड़ कर फेंक दो, नहीं तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और उसके फल तुम्हें खाने पड़ेंगे। मन में बिल्कुल भी नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। पहले जमाने में देते थे ना, श्राप देते थे, जा तेरा ऐसा होगा। अच्छा तो सोचो, लेकिन ऐसा सोचना ही मत। बोलना तो दूर की बात है, क्योंकि जहां आपने सोचा वहीं उसका बीज पड़ गया। और बीज पड़ने का मतलब है आपके मन में उसके प्रति दुर्भावना, और वो बलवती होती जाएगी, समय के साथ बलवती होती जाएगी, और उसका पौधा फिर वृक्ष बनेगा, और खाना तुम्हें ही पड़ेगा। जिसके लिए तुमने सोचा उसका तो कुछ हुआ, पता नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन तुम्हें उसका फल खाना पड़ेगा। यदि उन बीजों को जमने न दें तो व्याधि से हम सदैव के लिए मुक्त हो गए समझो। उन बीजों को जमने ही मत दो, जमने से पहले उखाड़ के फेंक दो। कई बार मन में ख्याल आते हैं, चाहे आप कितने ही पॉजिटिव थिंकर क्यों ना हो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमारे शरीर में विद्यमान है। कभी कभी नकारात्मक सोच उभर आती है, कभी कभी उभर आती है, उसको वहीं दबा दो, सकारात्मक सोच से दबा दो। लेकिन अगर वो उभर कर आ गई तो बहुत खतरनाक हो जाती है। रोग हो या स्वास्थ्य, चिंता हो या प्रसन्नता, दोनों का कारण मन ही है कि नहीं दोस्तों? मन। तो इस मन को अपने कंट्रोल में रखो। जैसे ही कोई विचार आता है उसको तुरंत बाहर कर दो, तुरंत। अच्छा विचार है तो दूसरों से शेयर करो, लेकिन अगर बुरा है तुरंत बाहर कर दो। बुरा विचार केवल चोरों, उच्चक्कों और उठाईगिरों के लिए है, और उनके मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं, और उनकी संगत भी ऐसी होती है। ये दोस्तों एक रेडियो की तरह है, रेडियो की तरह। रेडियो से भी बहुत पावरफुल है ये। मेरे आसपास में क्या हो रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, वो कैच करता है ये। तो जिसके मन में बुरे विचारों के लिए होती है ना, चोर उच्चक को उठाएगा, उनके लिए, उनके मन में वैसे ही विचार प्रेषित होते रहते हैं। और जिनकी रोज सोच सकारात्मक होती है, उनके मन में वैसे ही विचार चुंबक की तरह खिंच के आते हैं, चुंबक की तरह। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये साइंटिस्टों ने सिद्ध किया हुआ है। आप इसको जिस स्टेशन पे लगाओगे ना ये वैसे ही विचार कैच करेगा आपको, जिस स्टेशन पे लगाओगे। कभी भी लगा के देख लेना, आजमा लेना, लेकिन आजमाना अपने आप को, किसी और को कभी मत आजमाना दोस्तों, कभी भी नहीं। आप स्वयं अपने मन के नियंता हैं। पहले अपने मन पर नियंत्रण कीजिए, मन के चिंतन को सही दिशा में ले जाइए, अच्छे स्वास्थ्य का चिंतन कीजिए, अच्छी सेहत का तस्वुर कीजिए।
दोस्तों, प्लाज्मो थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा। वो प्लाज्मो थेरेपी क्या है? वो सेल्फ हीलिंग ही तो है, सेल्फ हीलिंग। स्वयं के शरीर को स्वयं के द्वारा ठीक करना। दोस्तों, ये बहुत ही गजब की थेरेपी है, बहुत ही गजब की। प्लाज्मो, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। मैंने पीछे ही बताया था आपको, करीब 10-15 वीडियो के पहले आपको प्लाज्मो थेरेपी के बारे में बताया था। एक बार थोड़ा सा संक्षेप में फिर बताता हूं मैं आपको। स्वयं को सुंदर, स्वस्थ, सुंदर तथा अनेकानेक सकारात्मक गुणों से भरपूर देखिए। अपने को स्वस्थ, सुंदर और सकारात्मक रूप में देखिए। मन में रोग के भय के चिंता से मुक्त हो जाइए। मैं रोगी हूं ऐसा सोचिए भी मत, या कोई भी नकारात्मक सोच अपने मन में मत लाइए। ये कोरोना के चक्कर में कई लोग जो है ऐसी सोच लेकर बैठ गए हैं कि आगे क्या होगा। अरे, जिसने तुम्हारे को पैदा किया उसको सोचने दो आगे क्या होगा। जब तुम्हारे पास उसका समाधान नहीं है तो शांत होकर बैठ जाओ, अगर समाधान है तो उसको आगे बढ़ाओ। जब तक भय से मुक्त नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। रोग के भय से मुक्त होना ही रोग मुक्त होना है। समझ रहे हो? रोग के भय से मुक्त होना ही मुक्त होना है। कि मुझे कोई रोग ना हो जाए, ये डर, इस डर को उखाड़ फेंको। अगर ये मन से डर निकल गया तो तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो। दोस्तों, प्रमाण भी दे दूंगा मैं आपको। आरोग्य के लिए रोग से भय से मुक्ति, समृद्धि के लिए अभाव के भय से मुक्ति। समृद्धि के लिए अभाव के भय से मुक्ति, मैं समृद्ध हूं। और स्वास्थ्य के लिए निरोग होने की भावना, रोग से मुक्ति। निराशा के लिए आशा की भावना। अपने मन में आशा का संचार हमेशा करते रहिए। जीवन को संपूर्णता से जीने के लिए मृत्यु के भय से मुक्ति। और मृत्यु के भय से मुक्ति कैसे मिलेगी आपको? मृत्यु तो आनी है ना दोस्तों। ये जन्म किसने दिया है? क्या तुम अब खुद जन्म लेकर आए हो? क्या तुम खुद जन्म लेकर आए हो? नहीं, तुम्हें किसी ने जन्म दिया है। तुम्हें और कोई इस जीवन में लेकर आया है, तो जहां लाया है वो ले जाएगा, कहीं गलत जगह नहीं ले जाएगा, वो इससे और अच्छी जगह ले जाएगा। तो मृत्यु के भय से मुक्ति ही जीवन है। जिंदगी तेरी मंजिल तो मौत है। जब इसकी मंजिल ही मौत है तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत? उससे डरने की क्या जरूरत? जो आएगी ही आएगी। मृत्यु के भय से मुक्ति ही जीवन है दोस्तों। प्रकाश के लिए अंधकार के भय से मुक्ति। अंधकार नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। दोस्तों देखो, जिस चीज से आपको मुक्त होना है उसके विपरीत की सोचो। समृद्धि के लिए अभाव की मुक्ति। मैं अभावग्रस्त नहीं हूं, मैं समृद्धशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं जीवन जी रहा हूं, मैं अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। जब मरूंगा तब देखी जाएगी। मुझे क्या पता लगा मैं मरा हूं कि नहीं मरा हूं? पता लगेगा क्या? तो क्यों सोचते हो इतना? मत सोचो। जीवन के लिए मृत्यु के भय से मुक्ति दोस्तों, अभाव से मुक्ति, मृत्यु के भय से मुक्ति, रोग से मुक्ति। रोग से मुक्ति ही निरोग के स्वस्थ जीवन का आधार है।
कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। विश्वास के लिए अविश्वास के भय से मुक्ति, सत्य के लिए असत्य के भय से मुक्ति। दोस्तों, अगर आप सत्य पर अडिग हो तो याद रखना, आपका जीवन खुशियों से भरपूर है। सत्य पर आधारित जीवन। दोस्तों, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन सच पर अड़े रहो। ईमानदारी से अपने आप को देखो, ईमानदारी से। भय से मुक्ति मन के नियंत्रण तथा उचित दिशा निर्देश द्वारा संभव है। नेपोलियन ने कहा है दोस्तों, जिसे पराजित होने का भय है उसकी हार निश्चित है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मैं नहीं हार सकता कभी भी, मैं हमेशा जीतूंगा। मन में हार की भावना ला हो ही मत। ये हमारा मन जो है आपको खेल खिलाता है, इसको नियंत्रण में रखो। मैं स्वस्थ हूं, मैं अभावग्रस्त हूं, मैं हारना नहीं जानता। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, वो मेरे मालिक की कृपा से वो भी दूर हो जाते हैं। केवल हमें कुछ सब्र रखने की जरूरत होती है। सब्र। इस कोरोना काल में आपने सब्र रखा है ना? रखा है ना सब्र? सब्र और वक्त हर चीज का मलहम है, हर चीज का। उतावलापन मत दिखाना दोस्तों, सब्र रखना। दोस्तों, हम क्या समझते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते तो डर जाते हैं, और जब उसका बोध होता है कि रस्सी है तो हमारा डर दूर हो जाता है। इसलिए जब हम स्वस्थ हैं तो रोगी की कामना क्यों करें हम? रोग की कामना ही हमें रोगी बनाती है। जोसेफ मर्सी ने अपनी एक पुस्तक में एक घटना का वर्णन किया है। एक कैंसर रोगी को जब यह बताया गया कि उसकी रिपोर्ट किसी दूसरे व्यक्ति से बदल गई है, तो दोस्तों वो रोगी जो था ना, पलंग पर पड़ा हुआ, उसके जीवन में नव जीवन का संचार हुआ और वो कुछ ही दिनों में दवा खाकर ठीक हो गया। आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? ये सत्य घटना है दोस्तों। इसी को प्लास्बो थेरेपी कहते हैं, और यही प्लास्बो थेरेपी है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं समृद्धशाली हूं, मैं अभावग्रस्त नहीं हूं, मैं आशावादी हूं, मेरे मन में निराशा का संचार नहीं हो सकता। यह प्लास्बो थेरेपी है दोस्तों। इसका एक दूसरा रूप भी मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, कैंसर रोगी जो गलती से तुम्हारी मान ली गई, तो वह व्यक्ति मृत प्राय सा बिस्तर पर पड़ा था और कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। इस प्रकार सकारात्मक विश्वास द्वारा दृढ़ता पूर्वक मन को प्रभावित कर व्याधि अथवा किसी समस्या का उपचार करना ही मन का उपचार कहलाता है, प्लास्बो थेरेपी। एक बार दोबारा सुन लो दोस्तों। इस प्रकार सकारात्मक विश्वास द्वारा दृढ़ता पूर्वक मन को प्रभावित कर किसी व्याधि अथवा समस्या का उपचार करना ही मन का उपचार कहलाता है। और यह उपचार आध्यात्मिक उपचार भी है, भगवान जी का उपचार भी यही है। आशीर्वाद से भी ठीक हो जाते हैं ना, आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन आशीर्वाद, दुआएं, प्रार्थनाएं क्यों काम करती हैं? ये भगवान का उपचार है। मन की इसी शक्ति को उर्दू शायर बहजाद लखनवी ने अपने एक शेर में इस प्रकार व्यक्त किया है। एक शेर और सुन लो।
ए जज्बाए दिल, अगर तू चाहे हर चीज मुकाबिल आ जाए। ए जज्बाए दिल, अगर तू चाहे तो हर चीज मुकाबिल आ जाए, हर चीज तेरे पास आ जाएगी, लेकिन उसका जज्बा होना चाहिए तेरे अंदर। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। दोस्तों, तुम्हारे जज्बे से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अति मत करना कभी भी। अति में बहुत दुख है, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया 11 तारीख वाले में। अति में बहुत दुख है दोस्तों। निरंतर चलते रहो, रुको मत। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, उसके बाद समापन। कहानी भी बहुत जबरदस्त है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। मनुष्य का कर्तव्य है दोस्तों, बहुत ध्यान लगा के सुनना। रायचंद जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी ईमानदारी प्रसिद्ध थी। अपने व्यापार में वह किसी प्रकार की अनैति नहीं करते थे। वह दूसरे व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखते थे। एक बार उन्होंने किसी व्यापारी से जवाहरात का सौदा किया। उसका भाव तय हो गया और यह भी तय हो गया कि अमुक समय के भीतर उस आदेश की पूर्ति होगी। इसकी लिखापढ़ी हो गई और दस्तावेज पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो गए। संयोग से इस अवधि में जवाहरात का भाव बढ़ गया। इस भाव पर यदि वह व्यापारी माल देता तो उसे भारी हानि होती। बहुत समय पुरानी बात है दोस्तों, बहुत समय पुरानी। बेचारा व्यापारी संकट में पड़ गया, पर उसे अपना वचन तो निभाना था। रायचंद को जवाहरात के मूल्य बढ़ जाने की बात मालूम हुई तो उस व्यापारी की दुकान पर गए, लेकिन रायचंद कुछ कहें इससे पहले ही वे व्यापारी बोला, सेठ जी विश्वास रखिए, मैं अपने वादे को हर हाल में पूरा करूंगा। मैं जानता हूं अपने वादे को, रायचंद जी बोले, मैं जानता हूं आप अपने वादे को हर हाल में पूरा करेंगे, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप चिंतित हैं। चिंता का मुख्य कारण यह दस्तावेज है जिस पर आपके और मेरे हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो व्यापारी बोला, आप चिंता मत कीजिए, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं अपने वायदे पर जरूर खरा उतरूंगा, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। तो रायचंद जी ने बोला, दोस्त, इस पर हम दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं ना, चिंता की वजह यही है। और उन्होंने उस दस्तावेज को फाड़ दिया। दोस्तों, ये पुराने जमाने की बात है, उस समय उस व्यापारी को 70,000 का नुकसान होता, लेकिन रायचंद जी ने अपनी ईमानदारी, ये इंसानियत है दोस्तों। मुझे नहीं पता ये आज के युग में भी है कि नहीं, अभी के युग में है भी कि नहीं। यहां भी लोग एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं कि ला भाई निकाल, लेकिन एक इंसानियत होने के नाते रायचंद ने दस्तावेज निकाला और टुकड़े टुकड़े करके फेंकते हुए कहा, यह करार हमारे हाथ पैर बांधता था। इस सौदे में भाव बढ़ जाने से मेरे 60-70 हजार रुपये आपको और निकलते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति में जानता हूं, आप कहां से देंगे इतनी बड़ी राशि। मेरे भाई, मैं दूध पी सकता हूं, किसी का खून नहीं पी सकता। व्यापारी अवाक रह गया। उसने रायचंद जी के चरण पकड़ लिए। रायचंद ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, आड़े समय में एक दूसरे की सहायता करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, आज आदमी तो बहुत नजर आते हैं, आदमी ही आदमी है सब जगह, लेकिन ऐसे रायचंद जी जैसे इंसान बहुत कम नजर आते हैं। ऐसे इंसान बहुत कम रह गए हैं। आदमी तो है, सब आदमियों की भीड़ तो है ये सब लेकिन इंसान कहाँ है इसमें? खोजने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे इतना पता है, अगर मेरी सोच सकारात्मक है तो मुझसे केवल सकारात्मक लोग ही टकराएंगे। कोई अपवाद हो गया,
हजारों में कोई आ गया नकारात्मक विचार वाला तो बात अलग है, लेकिन मुझसे जो भी बात करता है सकारात्मक सोच के विषय में ही बात करता है। चोर से चोरी तो बात करेंगे ना, है कि नहीं? तो दोस्तों, एक ढूंढो हजार मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इंसान नहीं है। इंसान को ढूंढने से पहले अपने को खुद को इंसान होना पड़ेगा। अगर हम ढोरों का जीवन जी रहे हैं तो इंसान कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक बार फिर से गुजारिश है, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी 10% भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आप जो कमेंट्स करते हो बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई आलोचना करनी है तो भी जरूर करना, उससे मैं कुछ सीखूंगा। आलोचना इंसान को हमेशा सुननी चाहिए, उससे इंसान आगे बढ़ता है। कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे पता लगना चाहिए, लेकिन सामने से बोलोगे तो अच्छा लगेगा। सामने से गोली मारो दोस्तों, चीनियों की तरह पीठ में वार मत करो, सामने से। दोस्तों, किसी भी चीज का डर छोड़ दो, किसी भी चीज का। जिस चीज से डरोगे वो तुम्हें जकड़ लेगी, वो तुम्हें जकड़ लेगी। ये इस प्रकृति का नियम है। इसलिए प्रकृति के नियमों को समझो और उसके अनुसार कार्य करो। सरकार के नियमों को समझो, उसके अनुसार कार्य करो, तो किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, ये कोरोना काल, ये और बहुत सारे जो भी आ रहे हैं नेगेटिव चीजें, सब चली जाएंगी, सब। केवल उस मालिक पे विश्वास रखना। सबका भला करने वाला एक ही है, वो मालिक। अपने ऊपर विश्वास और उस मालिक पर विश्वास। कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी भी नहीं। मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया ये प्लास्मो थेरेपी के बारे में, कि आप खुद अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हो। मैंने 3-4 वीडियो पहले भी आपको बताया था दोस्तों, जल और भोजन के बारे में। आप दोबारा सुनना उसको, वो भी बहुत जबरदस्त थेरेपी है। अभी बहुत लंबा हो गया इसलिए उसको दोबारा तो नहीं बताऊंगा, मैं अगले वीडियो में फिर बताऊंगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करना और लाइक करना जरूर करना। थैंक यू, थैंक यू।